युवा व्यक्ति जिसकी संपत्ति लाखों में थी नंगे पांव सेल्स ऑफिस में गया और एक ही बार में 8 लग्जरी विला खरीद ली। ये सब उसने अपने भाई और भाभी से बदला लेने के लिए किया था, जिन्होंने उसे परिवार के घर से निकाल दिया था। फिर भी उसका अनजान भाई चाहता था कि वह उसकी उस कंपनी के लिए लोन निकलवाए जो दिवालिया होने की कगार पर थी। कुछ समय बाद उसने अपनी मां के जन्मदिन को बहाना बनाकर उस युवा व्यक्ति को घर बुलाने की चाल चली। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इससे उस युवा व्यक्ति को उनसे बदला लेने का बेहतरीन मौका मिल जाएगा। जैसे ही वह युवा व्यक्ति भावहीन चेहरे के साथ अपनी मां के घर लौटा, पूरे परिवार ने तुरंत उसका तिरस्कार किया। हालांकि वह उनके ठंडे व्यवहार का आदी हो चुका था। फिर उसने अपनी मां के लिए सावधानी से चुना हुआ उपहार निकाला। जब उसकी मां ने अधीरता से उपहार खोला तो उसकी भाभी तुरंत कपड़ों पर लगी कीमत देखने दौड़ पड़ी। उसका इरादा गरीब समझे जाने वाले उस युवक को शर्मिंदा करने का था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह पोशाक $3000 की निकली। अहंकारी भाभी का घमंडी रवैया तुरंत गायब हो गया। ये देखकर उसका भाई बेचैन हो उठा। उसने कहा कि चाहे कपड़े कितने भी महंगे क्यों न हो, वे उस चीज की बराबरी नहीं कर सकते जो उनकी मां को वास्तव में पसंद हो। ये कहते हुए उसने अपनी मां के लिए तैयार किया हुआ एक सोने का कंगन निकाल लिया। ये देखकर उनकी मां बेहद खुश हो गई। वह लगातार अपने बड़े बेटे की तारीफ करने लगी और उसे सबसे ज्यादा समझदार और विचारशील बताने लगी। उसने युवा व्यक्ति का मजाक उड़ाते हुए कहा कि महंगे कपड़ों का कोई मतलब नहीं अगर वे उसकी पसंद के न हो। उधर भाभी ने ताना मारते हुए कहा कि कपड़ों जैसा सस्ता उपहार लाना सचमुच शर्मनाक है। उन्हें क्या पता था कि उनके सामने खड़ा यह युवा व्यक्ति पहले ही करोड़ों का मालिक बन चुका था। वह ऐसा इंसान था जिसे नाराज करना उनकी हैसियत से बाहर था। माहौल को थोड़ा सहज बनाने के लिए उनकी मां जल्दी से उठी और जन्मदिन का केक काटने की तैयारी करने लगी, लेकिन पक्षपाती मां ने केक पर लगे सारे फल अपने बड़े बेटे और उसकी पत्नी को दे दिए। युवा व्यक्ति के हिस्से में केवल सबसे कम पसंद किया जाने वाला टुकड़ा आया। फिर भी उसने अनिच्छा से उसे जल्दी खाने के लिए कहा। हालांकि युवा व्यक्ति भी उतना ही अनिच्छुक था। उसने बहस न करने का फैसला किया क्योंकि वह अब बच्चा नहीं रहा था। उसी समय उसका भाई बनावटी दयालुता दिखाते हुए बोला कि वे सभी एक परिवार है। उसने कहा कि जब परिवार साथ बैठता है तो ऐसा कोई विवाद नहीं होता जिसे सुलझाया न जा सके। उसने युवा व्यक्ति से कहा कि वह बातों को दिल पर न ले और बस माफी मांग ले ताकि सब कुछ भुलाया जा सके। लेकिन अप्रत्याशित रूप से युवा व्यक्ति ने कहा कि वह पहले ही उनसे संबंध तोड़ने का आधिकारिक समझौता कर चुका है। अब उसका अपने भाई भाभी और यहाँ तक कि अपनी मां से भी कोई रिश्ता नहीं था। ये सुनते ही उसकी मां गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने उसे एहसान फरामोश कहा और खुद को दोष देने लगी कि उसने उसे जरूरत से ज्यादा बिगाड़ दिया था। उसी समय भाभी ने दुखी चेहरा बनाकर कहा कि उसका पति कई रातों से तनाव के कारण सो नहीं पाया है क्योंकि कंपनी गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही थी। फिर उसने मौका देखकर युवा व्यक्ति से कहा कि वह उसके भाई की कंपनी के लिए लोन मंजूर करवाने में मदद करे। ये सुनते ही उनकी मां का रवैया तुरंत बदल गया और वह अपने बड़े बेटे की चिंता जताने लगी। फिर उसने सीधे आदेश दिया कि वह अपने भाई की मदद करे और उसके लिए लोन दिलवाए, लेकिन युवा व्यक्ति ने उसी समय साफ इनकार कर दिया। उसने दो टूक कहा कि उसके भाई की समस्याओं से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये कहकर वह गुस्से में दरवाजे की ओर बढ़ गया और अपनी मां की कड़ी डांट को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका चालाक भाई उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। जैसे ही वह बाहर निकला, वह अपनी लग्जरी कार में बैठकर जाने लगा। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन चारों ओर ध्यान से देखने के बाद भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया। आखिरकार वह कार लेकर वहां से निकल गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके भाई द्वारा किराए पर रखा गया एक निजी जासूस पहले ही उसकी लग्जरी कार की तस्वीरें खींच चुका था। वे तस्वीरें तुरंत उसके भाई को भेज दी गईं। जैसे ही उसके भाई ने उसे इतनी महंगी कार चलाते देखा, वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वह किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं था कि उसका छोटा भाई वास्तव में इतना अमीर हो चुका है। उसने तुरंत यह मान लिया कि उसके छोटे भाई ने उनके पिता द्वारा छोड़ी गई पूरी विरासत चुपचाप हड़प ली है। अगले ही दिन वह जल्दी से उसके पास पहुंचा और उसे जाने से पहले रोक लिया। उसने उससे जवाब मांगा कि क्या उसने उनके पिता की छोड़ी हुई विरासत चुरा ली है। अपनी लॉटरी जीतकर अमीर बनने की सच्चाई छिपाने के लिए युवा व्यक्ति ने तुरंत कहा कि वह लग्जरी कार उसने उधार के पैसों से खरीदी है, लेकिन उसका चालाक भाई उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं था। उसने जोर देकर कहा कि जो व्यक्ति महीने में केवल $3000 कमाता हो वह इतनी महंगी कार की किस्तें कभी नहीं भर सकता। ये सुनकर युवा व्यक्ति को बहस जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं रही और वह मुड़कर जाने लगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसके भाई का अगला वाक्य उसे पूरी तरह स्तब्ध कर देगा। पूछा कि क्या उसने सारी विरासत खुद के लिए रख ली है, लेकिन अपनी लॉटरी की जीत को गुप्त रखने के लिए युवक ने शांत स्वर में कहा कि उसने कार एक लोन लेकर खरीदी है। इसके अलावा उनकी मां पहले ही उनके पिता की सारी विरासत बड़े भाई को दे चुकी थी। ये महसूस करते हुए कि उसका लहजा कुछ ज्यादा कठोर हो गया था, चालाक बड़े भाई ने तुरंत अपना रवैया बदल लिया। उसने तुरंत दावा किया कि वह केवल उसकी चिंता करता है और नहीं चाहता कि वह अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करे। फिर उसने विनम्रता से बताया कि उसकी कंपनी वित्तीय समस्याओं का सामना कर रही है। चूंकि युवक पहले ही कार के लिए लोन हासिल कर चुका था, शायद वह कंपनी को बचाने के लिए एक और लोन दिलाने में मदद कर सकता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से छोटे भाई ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मना कर दिया और वहां से चला गया। इससे दुष्ट बड़ा भाई गुस्से से भर उठा। उसी रात उसने अपनी मां को सारी बात बताई और युवक को फोन करवाया। उनकी मां ने गुस्से में उसे डांटते हुए कहा कि उसे सिर्फ अपने खर्चों और मनोरंजन की परवाह है, अपने बड़े भाई की नहीं, जो एक बड़ा व्यवसाय चला रहा है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी हरकतों ने बहुत पहले ही युवक का दिल तोड़ दिया था। बचपन से ही वह हमेशा बड़े भाई का पक्ष लेती थी। जब भी नए कपड़े आते वे बड़े भाई को मिलते थे, जबकि युवक को वही पुराने और घिसे पिटे कपड़े पहनने पड़ते थे जिन्हें उसका भाई पहनना नहीं चाहता था। उन्होंने केवल बड़े भाई की पढ़ाई का खर्च उठाया और युवक को स्कूल जाने तक की अनुमति नहीं दी, और अब भी उनमें इतनी हिम्मत थी कि वह उससे अपने भाई के लिए लोन दिलाने को कह रही थी। ये सुनकर युवक ने गुस्से में कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा और तुरंत फोन काट दिया। इससे उसकी मां बेहद नाराज हो गई। उसी समय बहू ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा कि शायद अब उनसे संपर्क करना ही बंद कर देना चाहिए। अगर वह लोन दिला भी सकता है तो वह सिर्फ कुछ $1000 का होगा, जिससे कंपनी की समस्याएं कभी हल नहीं होंगी। बड़ा भाई फिर बेबस होकर अपनी मां से पूछने लगा कि अब क्या किया जाए। कोई और रास्ता न देखकर मां ने अपनी पहचान का इस्तेमाल करके उसकी मदद करने का प्रस्ताव रखा। ये सुनकर बेटा और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश हो गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस फैसले की उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ समय बाद वे मां को एक निर्दयी अंडरवर्ल्ड बॉस के सामने ले गए। हालांकि वह थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन बेटे की मीठी बातों में आकर उन्होंने आखिरकार समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। पास खड़ी बहू खुशी से फूली नहीं समा रही थी। जैसे ही बेटे ने पूरे $2 मिलियन देखे, उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। फिर भी मां ने उसे याद दिलाया कि उसे यह सारा पैसा वापस कमाकर चुकाना होगा। होश में आते ही उसने तुरंत उन्हें भरोसा दिलाया कि वह कड़ी मेहनत करेगा और उन्हें कभी निराश नहीं करेगा। इस बीच अब करोड़पति बन चुका युवक अपनी कंपनी में चुपचाप काम करता रहा। तभी एक रिश्तेदार ने उसे फोन किया और बताया कि उसकी मां ने अभी $2 मिलियन का लोन लिया है और उसे जल्द घर आकर उन्हें कोई मूर्खतापूर्ण कदम उठाने से रोकना चाहिए। लेकिन यह खबर सुनकर युवक पर कोई असर नहीं हुआ। उसने साफ कह दिया कि वह किसी भी हालत में वापस नहीं आएगा। इतना कहकर उसने तुरंत फोन काट दिया। दूसरी ओर दुष्ट बड़े भाई ने जो $2 मिलियन अभी हासिल किए थे, उन्हें बहुत जल्दी बर्बाद कर दिया। जल्द ही मां पर लोन डिफॉल्ट होने का खतरा मंडराने लगा। इससे वह चिंता में डूब गई, क्योंकि पैसा देने वाला व्यक्ति एक निर्दयी अंडरवर्ल्ड बॉस था। अगर वे पैसा वापस नहीं कर पाए तो उसके परिणाम की कल्पना भी
भी नहीं की जा सकती थी। जब पूरा परिवार कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था, तभी बड़े भाई को अचानक वह लग्जरी कार याद आई जो युवक ने हाल ही में खरीदी थी। उसने तुरंत योजना बनाई कि उनकी माँ छोटे भाई को मनाकर उस कार को गिरवी रखने के लिए तैयार करे, और अब युवक खुद को एक बहुत बड़े खतरे के सामने खड़ा पाने वाला था।